है मकर राशि वालों। हम देखेंगे कि 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 का ये सप्ताह आपके जीवन के पत्थर पर कौन से नए आकार गढ़ने वाला है। ये एक असाधारण सप्ताह है और मैं चाहता हूं कि आप इसका हर पल, हर अवसर पूरी जागरूकता के साथ जिए। हम आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक रिश्ते, हेल्थ और हमारे युवा स्टूडेंट्स के भविष्य, इन सब पर बहुत ही गहराई से और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मकर लग्न वालों, सबसे पहले इस सप्ताह की समग्र ऊर्जा यानी ओवरऑल वाइब को समझते हैं। अगर मुझे इस सप्ताह को एक शब्द में बयां करना हो तो मैं कहूंगा प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन। ये वो सप्ताह है जब आपके द्वारा की गई पुरानी मेहनत, आपके विचार और आपकी योजनाएं साकार रूप लेना शुरू करेंगी, विशेष रूप से आपके प्रोफेशनल जीवन में। इस सप्ताह की पटकथा लिखने वाले 2 मुख्य ग्रह हैं, शुक्र और मंगल बुध की जोड़ी। इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुभ ग्रह गोचर हो रहा है वो है शुक्र का अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश। दोस्तों, मकर लग्न के लिए शुक्र सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों के स्वामी हैं। आपका पंचम भाव, जो आपकी बुद्धि, आपकी रचनात्मकता, आपकी शिक्षा और आपके प्रेम संबंधों का है, और आपका दशम भाव, जो आपके कर्म, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी पहचान और आपके मान सम्मान का है। जब ऐसा योगकारक ग्रह 2 नवंबर को आपके दशम भाव यानी आपके करियर के घर में अपनी ही राशि में प्रवेश करेगा, तो ये ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली राजयोगों में से एक मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। महापुरुष योग का अर्थ है कि ग्रह अपनी पूरी शक्ति में है और एक महान पुरुष के समान फल देने की क्षमता रखता है। इसका अनुभव कैसा होता है? ऐसा महसूस होता है मानो आपके काम पर, आपके व्यक्तित्व पर एक दैवीय स्पॉटलाइट पड़ गई हो। लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, आपके काम की सराहना होती है और आपके प्रोफेशनल जीवन में एक चमक आ जाती है। इस सोने पर सुहागा वाली स्थिति को और भी कई गुना शक्तिशाली बना रही है आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर में मंगल और बुध की युति। 11वां घर हमारी आय का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे सोशल सर्कल का है और सबसे बढ़कर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है। अब सोचिए, इस घर में कौन बैठा है? मंगल, जो ग्रहों के सेनापति हैं, जो हमें साहस, ऊर्जा और किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता देते हैं। और साथ में है बुध, ग्रहों के राजकुमार, जो हमें तेज बुद्धि, विश्लेषण क्षमता, व्यापारिक समझ और वाणी की शक्ति देते हैं। जब साहस और बुद्धि एक साथ लाभ के घर में आ जाएं, तो क्या होगा? आप सिर्फ बड़े सपने देखेंगे नहीं, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क भी लेंगे और सफल भी होंगे। यही कारण है कि ज्योतिषीय गणनाओं में इस पूरे सप्ताह को 1 से 7 नवंबर तक बिजनेस के लिए महीने का सर्वश्रेष्ठ समय घोषित किया गया है। ये कर्म और लाभ का एक अद्भुत संगम है जो इस सप्ताह को आपके लिए यादगार बनाने की क्षमता रखता है। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जहां इस सप्ताह की सारी ऊर्जा केंद्रित है। आपका काम, आपका व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति। अगर आप नौकरी करते हैं तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो आपके 10वें घर में विराजमान है। सूर्य राजा है, अथॉरिटी है। जब वो आपके कर्म स्थान में आते हैं तो आपके सीनियर्स, आपके बॉस और मैनेजमेंट की नज़र आप पर पड़ती है। आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाए या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन असली कहानी शुरू होगी 2 नवंबर से, जब आपके 10वें घर के स्वामी शुक्र इसी घर में प्रवेश करेंगे। ये मालवया राजयोग आपके प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगा देगा। इसका प्रभाव कैसा होगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक गजब का निखार आएगा। आप अपनी बातों से लोगों को बहुत आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। आपके वर्क प्लेस पर्यावरण में सुधार होगा। सहकर्मियों, विशेषकर महिला सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आपके काम में क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स का पुट आएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो,
आप अपने काम को और भी सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेंगे, जिसकी सब तारीफ करेंगे। 2, 3 और 4 नवंबर को विशेष रूप से जॉब के लिए बेस्ट दिन बताया गया है। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे घर में होंगे, जो आपको अपने आइडियाज को पूरे साहस के साथ सामने रखने की शक्ति देंगे। फिर 4 नवंबर का दिन तो बेहद खास है। इस दिन दोपहर 2 बजे गजकेसरी योग बन रहा है। ये योग गुरु और चंद्रमा से बनता है और बुद्धि को प्रखर करता है। इस योग के प्रभाव में लिया गया कोई भी प्रोफेशनल निर्णय आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो अगर आप सैलरी हाइक की बात करना चाहते हैं या कोई नया रोल मांगना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से एक हरा सिग्नल है। व्यापारियों के लिए तो ये पूरा सप्ताह ही एक उत्सव की तरह है। जैसा मैंने कहा, 1 से 7 नवंबर तक का पूरा समय आपके बिजनेस के लिए बेस्ट पीरियड है। आपकी आय और लाभ के 11वें घर में मंगल और बुध की युति आपको व्यापार में अभूतपूर्व सफलता दिला सकती है। मंगल आपको रिस्क लेने का साहस देगा। आप नई मार्केट्स में एंटर करने की सोच सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या अपने कॉम्पेटिटर्स को पछाड़ने के लिए कोई बोल्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, सर्जरी या रक्षा संबंधी कामों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। वहीं बुध आपकी व्यापारिक बुद्धि को तेज करेगा। आपकी निगोशिएशन स्किल्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सटीक होगी। कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, आईटी और लेखन से जुड़े व्यापारों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी है। इस सप्ताह एक नई पार्टनरशिप ऑफर आने का भी प्रबल योग है। इसका कारण है आपके 7वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति। गुरु ज्ञान, विस्तार और धर्म के कारक हैं। जब वो साझेदारी के घर में बैठते हैं तो वो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक या एक मेंटर जैसा साथी मिलने का योग बनाते हैं, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। 7 नवंबर को सुबह 7 बजे बनने वाला चंद्र बुध युति योग आपकी वाणी और बुद्धि को और भी तेज कर देगा। यह दिन किसी बड़ी बिजनेस डील को फाइनल करने, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग के लिए सर्वोत्तम रहेगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह मजबूती और वृद्धि का है। 11वें घर में मंगल और बुध की युति आपकी आय के स्रोतों को बढ़ाएगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 5, 6 और 7 नवंबर को बाजार में फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत शुभ बताया गया है। आइए इसके पीछे का तर्क समझते हैं। 5 नवंबर को पूर्णिमा है और चंद्रमा आपके चौथे घर में होंगे। पूर्णिमा का चंद्रमा मन को बल देता है और चौथा घर स्थिरता का है। इस दिन किया गया निवेश आपको मानसिक शांति और भविष्य में सुख देने वाला साबित हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा दिन है। वहीं 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में 5वां घर स्पेक्यूलेशन, बुद्धि और स्टॉक मार्केट का ही होता है। जब मन का कारक चंद्रमा सीधे बुद्धि और स्पेक्यूलेशन के घर में आ जाए और उसे लाभ भाव में बैठे बुध और मंगल का साथ मिले, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने और उससे त्वरित लाभ कमाने का सबसे उत्तम समय होता है। 7 तारीख का चंद्रबुध योग तो आपकी विश्लेषण क्षमता को और भी सटीक बना देगा। हालांकि आपके दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, जो धन संचय का घर है। यह आपको सलाह देता है कि जो भी लाभ इस सप्ताह हो, उसे आवेग में आकर खर्च न करें, बल्कि उसे सही जगह निवेश करें ताकि वो और बढ़ सके। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन जीवन की असली खुशी रिश्तों से मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या लेकर आ रहा है। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर के स्वामी शुक्र 2 नवंबर से एक बेहद शक्तिशाली राजयोग बनाकर आपके 10वें घर में विराजमान हो रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। इसका पहला अर्थ यह है कि आपके प्रेम संबंध में एक गंभीरता और स्थिरता आएगी। आप अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाने में संकोच नहीं करेंगे। दूसरा, इसका एक अर्थ यह भी है कि आपका लव पार्टनर आपके करियर में सपोर्टिव हो सकता है या उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। और तीसरा, उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ऐसी संभावना बन रही है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में ही किसी के प्रति गहरा आकर्षण महसूस हो सकता है। इस सप्ताह का सबसे रोमांटिक दिन है 4 नवंबर। इस दिन को अपनी डायरी में मार्क कर लीजिए। शाम 5 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
इस योग के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। आपकी वाणी में मिठास घुल जाती है। यह दिन सिर्फ बातें करने का नहीं, बल्कि दिल से जुड़ने का है। अगर आपके रिश्ते में कोई पुराना मनमुटाव या गलतफहमी है, तो उसे दूर करने के लिए इस दिन से बेहतर कोई और दिन नहीं हो सकता। अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल प्लान करें, उन्हें कोई उपहार दें या बस साथ बैठकर दिल की बात करें। विवाहित जीवन के लिए आपके सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति एक दिव्य आशीर्वाद की तरह है। बृहस्पति ज्ञान, समझदारी और सम्मान के कारक हैं। उनकी उपस्थिति आपके रिश्ते में मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग लाती है। आप और आपके जीवन साथी छोटी मोटी बातों पर उलझने की बजाय एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और भी गहरा होगा। 2 नवंबर से विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो रहे हैं, जो पूरे समाज में एक सकारात्मक और मांगलिक ऊर्जा का संचार करेगा, जिसका अच्छा प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं परिवार की। आपके दूसरे घर में, जो कुटुंब और वाणी का है, राहु विराजमान है। राहु एक धुएं की तरह है जो भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। हो सकता है आप कहना कुछ और चाहते हो, लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल जाए, जिसका परिवार वाले गलत मतलब निकाल लें। इसे मिसकम्युनिकेशन कहते हैं। इसलिए इस हफ्ते पहले तोलो फिर बोलो के सिद्धांत पर चलना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा आपके चौथे घर यानी सुख घर और माता के स्थान से गोचर करेंगे। ये 2 दिन पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छे हैं। इस समय अपनी माँ के साथ बैठें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनकी सुनें। घर के लिए कोई सजावट का सामान खरीदना या घर में कोई छोटा मोटा बदलाव करना भी माहौल को और भी खुशनुमा बना देगा। और अब विशेष रूप से बात करते हैं घर की लक्ष्मी यानी हमारी गृहिणियों के लिए। मेरी मकर लग्न की उन बहनों और माताओं के लिए जो घर संभालती हैं, जिनके लिए उनका परिवार ही उनकी दुनिया और उनका घर ही उनका साम्राज्य है, ये सप्ताह आपके लिए मान सम्मान और आंतरिक खुशी लेकर आ रहा है। आपका 10वां घर, जो आपके कर्म का क्षेत्र है, वो आपका घर ही है। और 2 नवंबर से जब सौंदर्य और प्रेम के कारक शुक्र आपके इसी कर्म क्षेत्र में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपके घर प्रबंधन पर दिखेगा। आप अपने घर को और भी सुंदर बनाने के लिए प्रेरित होंगी। हो सकता है आप घर की सजावट में कोई बदलाव करें, कोई नई कलाकृति खरीदें या घर को नए तरीके से व्यवस्थित करें। आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके काम की सराहना होगी। आपके पति, आपके बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य आपके द्वारा किए गए प्रयासों को नोटिस करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपके बिना ये घर घर नहीं है। यह आपके लिए किसी भी अवार्ड से कम नहीं होगा। आप इस सप्ताह एक बहुत अच्छी होस्टेस साबित होंगी। घर में कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर या कोई पूजा पाठ का आयोजन करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपकी मेहमान नवाजी की सब तारीफ करेंगे। अब चंद्रमा के गोचर को आपके दृष्टिकोण से समझते हैं। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा आपके चौथे घर यानी आपके अपने घर में होंगे, तो ये सप्ताह के सबसे सुखद दिन होंगे। इस दिन आपको गहरी मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा। 4 तारीख को बनने वाला गजकेसरी योग घर में सुख, समृद्धि और ज्ञान का वातावरण बनाएगा। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी बच्चों के घर में आ जाएंगे। ये समय आप अपने बच्चों के साथ बिताएंगी। उनकी पढ़ाई में मदद करना, उनके साथ कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना या बस उनकी बातें सुनना आपको बहुत खुशी देगा। आपके पति के भाव यानी 7वें घर में बृहस्पति का होना ये सुनिश्चित करता है कि आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग और सम्मान मिलेगा। उनकी तरक्की से भी घर में खुशियों का माहौल बनेगा। ये सप्ताह आपके लिए अपने ही साम्राज्य में रानी की तरह महसूस करने का है। पहला सुख, निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर ग्रहों के क्या संकेत हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि ज्ञान के कारक और शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके लग्न यानी आपके शरीर पर पड़ रही है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। लेकिन हमें 2 ग्रहों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पहला, आपके 8वें घर में बैठे केतु। 8वां घर गूढ़ विद्याओं का भी है और अचानक होने वाली घटनाओं का भी। केतु यहां आपको हिडन इश्यूज या ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं जिनके कारण जल्दी समझ नहीं आते, जैसे कोई अंदरूनी इन्फेक्शन,
एलर्जी या पाचन से जुड़ी समस्या। इसलिए मेरी सलाह है कि इस सप्ताह बाहर के खाने से परहेज करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और अपने शरीर द्वारा दिए जा रहे छोटे से छोटे संकेत को भी नजरअंदाज ना करें। दूसरा, आपके तीसरे भाव में कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में है। तीसरा भाव हमारे कंधों, बाहों और पराक्रम का होता है। शनि का वक्री होना आपको यह संकेत दे रहा है कि बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम करने से बचें। काम की अधिकता में अपने शरीर को आराम देना ना भूलें, वरना कंधों, गर्दन या बाहों में दर्द या अकड़न की शिकायत हो सकती है। याद रखें, यह कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। कोई भी समस्या होने पर एक योग्य डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मकर लग्न के युवा दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए ज्ञान और सफलता का खजाना लेकर आया है। आपकी शिक्षा के पंचम भाव के स्वामी शुक्र 2 नवंबर से आपके दशम भाव में एक शक्तिशाली राजयोग बना रहे हैं। ये एक स्पष्ट संकेत है कि आप जो भी शिक्षा या स्किल आज सीख रहे हैं, वही आपके शानदार करियर की मजबूत नींव बनेगी। इसलिए अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि ये सोचें कि आप इस ज्ञान का रियल वर्ल्ड में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करें। सप्ताह का दूसरा भाग विशेषकर 6 और 7 नवंबर आपके लिए स्वर्णिम है। इन दोनों दिन मन का कारक चंद्रमा सीधे आपके पंचम भाव यानी बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा के घर में ही गोचर करेगा। जब मन सीधे बुद्धि के घर में आ जाए तो आपकी कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। जो विषय आपको पहले मुश्किल लगते थे, वो भी आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। और 7 नवंबर को बनने वाला चंद्र बुध युति योग तो जैसे सोने पर सुहागा है। ये योग आपकी लिखने की और बोलने की क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाएगा। अगर इस दिन आपका कोई एग्जाम है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, डिबेट है या वाइवा है, तो आप अपने विचारों को बहुत ही स्पष्ट, तर्कसंगत और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो आइए इस पूरे सप्ताह की विस्तृत चर्चा को कुछ आसान शब्दों में समेट लेते हैं। संक्षेप में, मकर लग्न वालों के लिए ये सप्ताह मुख्य रूप से करियर, व्यापार और वित्त के क्षेत्र में असाधारण सफलता और उन्नति का है। शुक्र का मालव्य राजयोग और लाभ स्थान में मंगल बुध की युति आपको मान सम्मान, पदोन्नति और धन लाभ के प्रबल अवसर दे रही है। प्रेम संबंध मधुर होंगे, गृहिणियों को घर में सम्मान मिलेगा और छात्रों को पढ़ाई में उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। ये सप्ताह कर्म का फल पाने का है। वैसे तो पूरा सप्ताह ही आपके पक्ष में है, लेकिन अगर सबसे शुभ दिनों की बात करें तो 4, 6 और 7 नवंबर आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली दिन साबित हो सकते हैं। इन दिनों में बनने वाले विशेष योग जैसे गजकेसरी योग, चंद्र शुक्राकर्षण योग और चंद्र बुध युति योग आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। इस सप्ताह आपको केवल एक ही सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है, अपनी वाणी पर नियंत्रण। आपके दूसरे घर में राहु का प्रभाव आपको बिना सोचे समझे बोलने के लिए उकसा सकता है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह आपका मंत्र होना चाहिए, कम बोलें, मीठा बोलें। इस अद्भुत और शुभ सप्ताह को और भी बेहतर बनाने के लिए और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, शुक्र के मालव्य राजयोग को बल देने के लिए शुक्रवार यानी 7 नवंबर के दिन सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर या किसी अन्य सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र का रंग सफेद है और वो भौतिक सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के नैसर्गिक कारक हैं। ऐसा करने से हम शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को एम्प्लीफाई करते हैं, जिससे करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। दूसरा, पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा के लिए 5 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जो एक बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन शाम को जब चंद्रमा उदय हों तो उन्हें चांदी के पात्र से जल में थोड़ा सा दूध और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सों सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और पूर्णिमा पर वो अपनी पूरी शक्ति में होता है। ऐसा करने से हम उस दिव्य ऊर्जा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपने मन को शांत और स्थिर करने की प्रार्थना करते हैं। तीसरा, लाभ और बुद्धि को बढ़ाने के लिए चूंकि मंगल और बुध आपके लाभ स्थान में बैठकर आपको अद्भुत अवसर दे रहे हैं,
तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि मंगल का साहस बना रहे, और बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें ताकि बुध की बुद्धि आपका साथ न छोड़े। ये उपाय आपकी आय में वृद्धि करेगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था मकर लग्न के लिए 1 से 7 नवंबर 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। याद रखिए, ग्रह हमें केवल रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना और मेहनत करना हमारा काम है। ये सप्ताह आपके कर्मों का फल पाने का है, अवसरों को पहचानने और उन्हें भुनाने का है। अपनी पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ब्रह्मांड आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आशा है आपको ये गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया होगा और ये आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करने में आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी मकर लग्न वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।